ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उनके विविध भेदों का वर्णन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सुत जी कहते हैं, महाप्रज्ञा महामते शिव रूप सोनक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महत्म बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। बच्चों, अगर रुद्राक्ष इतने प्रिय हैं शिव जी को, अगर कोई रुद्राक्ष देख भी लेता है, उसको छू भी लेता है, या उसको हाथ में लेके जप करता है, या अपने शरीर के पहन लेता है, हाथ में पहनता है, गले में पहनता है, कलाई में पहनता है, या कोई जटा बनाया हुआ है जटा में बांध लेता है, तो उससे जो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं, उनका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और हमने जो पाप कभी किया है, वो पाप सारा खत्म हो जाता है। तो माला ज़्यादातर रुद्राक्ष से किया करो, या आप तुलसी का माला या रुद्राक्ष का माला जो जप करता है, उसको 100 का 100 फल मिलता है। अब वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुनि पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कहता हूँ, सुनो। महेशानी पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दीप बरस तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। महेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अंत उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रफूट से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वह रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह आशु बिंदु अस्थावर भाव को
प्राप्त हो गए। वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। बच्चों, जो ये इनके आँख के आंसू से जो रुद्राक्ष बना, ये पार्वती को बता रहे हैं कि एक समय में कई कल्पों साल तक मैं तपस्या किया पार्वती, तो मैंने जब दृष्टि खोली, दोनों आंखें खोली, तो मेरे आंखों से बूंदे आंसू की बूंदे धरती पर गिर गई और उस आंसू के बूंद से रुद्राक्ष उग आया, रुद्राक्ष का पेड़। और ये भक्तों के वास्ते मैंने लीला किया। और जो हैं विष्णु भक्त या शिव भक्त या राम भक्त, कोई भी हो भक्त, जैसे किसी चीज का भी कोई भी भक्त हो, उनके वास्ते। और चारों वर्णों का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे इसमें रुद्राक्ष में इसमें दिखा है कि जो चारों वर्णों, जो देखो, रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। चारों वर्णों के मतलब ये ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और वाल्मीकि, ये चार वर्ण होते हैं बच्चों। चारों वर्णों को शिव जी ने किसी को भी ये नहीं सोचा कि ये नीची जात का है या ऊंची जात का है या उससे ऊंची जात का है। भगवान ने समान दृष्टि से सभी को बांटा है। और ये रुद्राक्ष का माला हर एक जाति 3600 जात के इंसान जाप कर सकता है, पहन सकता है, क्योंकि भगवान का ये प्रसाद है। विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गोड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वह उत्तम रुद्राक्ष असहा पाप समूह का भेदन करने वाला तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्र जाति भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण दी जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण, देखो बच्चों, ये जाति का रुद्राक्ष, कौन सी जाति को रुद्राक्ष कौन सा पहनना चाहिए, वो इसमें बताया गया है शिव पुराण में, आप ध्यान से सुनना। और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण दी जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण सफेद, रक्त पीत, सफेद रंग का और पीले रंग का। सफेद रक्त मतलब, रक्त का मतलब लाल, सफेद, लाल, पीला तथा कृष्ण जानने चाहिए। कृष्ण मतलब सांवला, रुद्राक्ष सांवला चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि अपनी जाति से, जो भी अपनी जाति से हैं, वो रुद्राक्ष को उसी जाति से अपना शरीर में धारण करो तो 100 का 100 फल प्राप्त होता है हमें। धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा, देखो बच्चे इसमें लिखा हुआ है भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषत शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर, सुनना बच्चों, ये आंवले के फल के बराबर बताया गया है।
मतलब सारा बेर छोटा बड़ा सारा बताया गया है। लिए रुद्राक्ष फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना नीमन कोटि में ही गाई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषयों को सुनो। महेश्वरी जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उत्तम छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ को और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने सद्गुण अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ का साधक है। अंत अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फल दायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाला है। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने नहीं हो, जो प्राणयुक्त हो तथा प्राणयुक्त मतलब वो खत्म हो जाता है, जो रुद्राक्ष जिसमें जान नहीं होती, प्राणयुक्त हो तथा जो पूरा गोल ना हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो फल नहीं देता। जो फल देता है उसी को अपनाओ। जो रुद्राक्ष हैं जिसमें जान नहीं है, या जो रुद्राक्ष कीड़ों ने खंडित कर दिया है या टूट गया, आधा टूट गया हो, उसको बच्चों आप बहती जल में प्रवाह कर दो, क्योंकि वो फल तो देगा नहीं, पाप और पड़ेगा। वैसे ही कहते हैं कि अगर हमारे घर में खंडित मूर्ति है तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। खंडित मूर्ति का जो पूजन करता है तो उसको बच्चों फल मिलता नहीं, उसको पुण्य के जगह पाप लगता है। खंडित मूर्ति हो, शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, माँ शक्ति का हो, किसी देवता देवी का हो, या जैसे टूटा हुआ
गिलास हो, टूटा हुआ, जैसे भोग लगाते हैं, थाली हो, प्लेट हो, ऐसे में लगाना नहीं चाहिए। जैसे घंटी बजाते हैं, फूटी हुई हो, उसमें पाप पड़ता है। जैसे ये हम जोत बत्ती लगाते हैं, तो जोत बत्ती बच्चों एक रखना चाहिए। बड़ी दीपावली के दिन जो जोत बत्ती 11 जलता है, पितरों के नाम का, देवी के नाम का, पितरों का नाम का, देसी घी का, तेल के अलावा 11 जोत अलग से जलता है। 2 जोत तो जलता ही है, वो देवी के आगे, माँ लक्ष्मी के आगे, एक तेल का और एक घी का, वो बड़ा दीवा होता है। और ये छोटा दीप जो 11 दीप होती हैं, एक अपने पूजा के स्थान में होता है, एक पितरों के स्थान में होता है, एक रसोई घर में होता है, एक अपने जो तिजोरी तजारी होता है वहाँ पे होता है, एक 2 मेन गेट पे होता है, एक अपने दुकान में। 11 जोत बनती है, 11 शुभ जगह रखा जाता है। तो वो जो 11 जोत होती है बच्चों, तो एक जो देवी का है वो लगातार पूरा साल, बस जोत बदलना नहीं चाहिए, दीवा बदलना नहीं चाहिए। एक दीवा 1.25 साल रखो, इस साल रखो। बड़ी दिवाली के दिन उस दीवा को गंगा जल में धो के और आप रख लो, या बहती जल में प्रवाह कर दो। वैसे ही पीतल का है, जो पीतल का आपने बड़ी दिवाली के दिन जो घी का जोत जलाए हो, वो ही पूरा साल चलेगा। घी, ये जोत, दीवा बदलना नहीं चाहिए, दीवा कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर बच्चे, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, डरते हैं, उनको नज़र ज़्यादा लगती है और सोते सोते डर जाते हैं, चमक के उठते हैं, चिल्ला के उठते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो क्या करना है, छोटा सा उपाय बता रही हूँ मैं। वो जो साल भर आपने माता के आगे दीवा जलाया है, जो पितरों के आगे दीवा जलाए हैं, उनका बता रही हूँ, उसका छोटा सा उपाय बता रही हूँ। तो जो बच्चा चमकता है, डरता है या ओपरी पराई हो जाती है, उस दीवा को गंगा जल डालो थोड़ा सा, और कोई पत्थर से आप पत्थर लेके उस पत्थर में रगड़ के बच्चे के सिर में, गले में, छाती में और थोड़ा सा चटा दो। बच्चों देख लेना, रफू चक्कर, जो बाहर का चीज़, ओपरी पराई जो कुछ भी हो, सब छू मंतर हो जाएगा। तो बच्चों ये जब कहते हैं कि जोत, दीवा कभी बदलना नहीं चाहिए। जैसे आज दीवा दूसरा लगा लिए, कल दूसरा लगा लिए, पीतल का दीवा जलाओ, पीतल का भी जलाओ, लेकिन पीतल का जलाने में इतना हमें फ़ायदा नहीं होता है जितना मिट्टी के जलाने में। मिट्टी के जलाने में 2-3 फ़ायदा हैं हमें, 2-3 फ़ायदा हैं। एक, उसकी खुशबू, अगर हम जोत बत्ती कर रहे हैं, मिट्टी की खुशबू हमारे सारे घर में घूम जाता है। तो जो ओपरी पराई चीज़ हो, जो नज़र लगा हुआ हो, जिस किसी का हाय लगा हुआ हो, तो वो हट जाता है, गरीबी दूर भागता है। तो बच्चों आप भी ध्यान रखना, जोत बत्ती का जो ये है बड़ी दीपावली, उसमें आप जलाओगे तो उसी को पूरा 1 साल जलाना चाहिए। और शंकर भगवान के आगे जो जलता है वो आप रोज़ जलाओ। जैसे शिव मंदिर में जाओगे, शिव मंदिर में अब आप रोज़ 1 दीवा घी का भर के, अगर नहीं हो तो जोत लगा के, और आप जोत जलाओ रोज़, डेली 1 जोत। दीपक दान होता है, वो दीपक दान होता है। जो हमारे घर में गृहस्थी में जलती है वो एक ही दीपक होती है, और जो मंदिर में जलता है वो हमने दीपक दान किया है। दीपक दान कहते हैं ना कि दीपावली के दिन अगर 11, 21, 51 चौराहे पे, पीपल के नीचे, भगवान के मंदिर में, चौराहे पे, बहती हुई जल के पास, कुआं के पास, जो गौशाला में आप जलाते हो, तो हमारे जो पितर हैं उनको रोशनी मिलती जाती है, वो स्वर्ग में सीधे वैकुंठ, क्योंकि उनको रोशनी मिलती है। तो छोटी छोटी हैं उपाय बच्चों, अगर घर में इंसान करता है तो बहुत ही बड़ा अपने घर ही से खुद ही इंसान कर लेता है। अगर थोड़ा सा जोर दोगे अपने दिमाग में बच्चों, तो अपने खुद ही आप समझ जाओगे कि ये करेंगे, वो करेंगे। आपके भी तो बुजुर्ग होंगे छोटे, जब आप छोटे होंगे तो आपके भी तो बुजुर्ग होंगे,
आपको भी कुछ ना कुछ तो पता ही है कि नज़र लग जाता है, कैसे जोत बत्ती लगती है, बच्चे का दस्त लग जाता है, बच्चे का हरा दस्त लगता है तो बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो किस उपाय से बच्चे का दस्त पीले में बदलता है, ये छोटे छोटे उपाय हमारे बुजुर्गों ने बता रखा है। ये ग्रंथ में नहीं लिखी हुई हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने बता रखी हैं। तो शिव जी का पूजन करो, भक्ति करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो, लड्डू गोपाल की भक्ति करो और मस्त रहो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोला शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। ये मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक होगी, मेरे से कोई गलती होगी, कोई टूटी हो जाए, मेरे शिव भोले, मेरे शिव पिता, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना।